हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल 46 को देखेंगे। कल हमने एग्जाम्पल 45 तक देखा था, तो सारे वीडियोस आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले। मोस्ट आईएमपी सम है, ये थोड़ा लेंदी है, ध्यान से देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करना है। आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको m यानी स्लोप की ज़रूरत होती है और x1 y1 की ज़रूरत होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ज़रूरत होती है। तो आपको कर्व दिया हुआ है तो वहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। -2π x की जो वैल्यू है यहाँ पर ये इक्वल का साइन दिया हुआ है, यानी आपको x के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, -2π + 2π, यानी -360 से लेके +360 तक x की वैल्यू होगी, वो आप ले सकते हो। ओके, जो टेंजेंट है वो दैट आर पैरेलल टू द लाइन। अब आपको पता होगा कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद नहीं है तो आप 6.3 जो इसका एक्सरसाइज था वो एक बार देख सकते हैं। ओके, ध्यान से देखो, कर्व से हम सम स्टार्ट करेंगे। y = cos x + y, y = cos x + y। इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy/dx। cos का क्या हो जाएगा, माइनस sin x + y एज इट इज। अब ये x + y का करेंगे तो x का कितना हो जाएगा, 1। y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx। अब ये जो माइनस वाला टर्म है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब ये dy/dx और ये dy/dx पास में ले लेंगे तो ये माइनस वाला टर्म इस साइड लेके आ जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस अपनी जगह पर। यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, dy/dx, तो 1 + sin x + y और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई वाला टर्म कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में। यानी ये आपको क्या मिल गया, dy/dx। और dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, m। अब आपको क्वेश्चन में एक लाइन दिया हुआ है, x + 2y = 0। आपको याद होगा कि लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते थे, तो उसका फॉर्मूला होता था y = mx + c। तो इस लाइन को हम ये फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो +x उस साइड, -x ये 2 डिवाइड में, प्लस आप यहाँ पे 0 लगा सकते। अब इसको आप कंपेयर करो किसके साथ, फॉर्मूला के साथ, y = mx + c। c तो 0 हो जाएगा, x और x छोड़ दो, m की जगह पर क्या हो जाएगा, -1/2, तो ये m हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये लाइन का स्लोप ये पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो दिस = दिस। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सामने चला जाएगा, ये 2 सामने चला जाएगा, तो 2 sin x + y और ये सामने 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये प्लस वाला टर्म ये साइड ले लिया हमने, माइनस हो गया, = 1। 2 sin x + y माइनस sin x + y, तो sin x + y = 1। अच्छा, ये 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, sin π/2। ध्यान से देखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको छोड़ देते हैं, या तो फिर उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो स्टैंडर्ड 11 का एक फॉर्मूला था, ध्यान से देखो, आगे हम बहुत सारे सम में भी देख चुके हैं कि इफ़ sin θ = sin α देन θ ये फॉर्मूला है, राइट। तो ध्यान से देखो, इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। sin θ = sin α, तो थीटा की जगह पर क्या लिख दिया हमने, x + y, और अल्फा की जगह पर हमने π/2 लिख दिया, n बिलोंग्स टू z। तो आपका x + y ये हो गया। ओके, अब हम ध्यान से देखो, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, राइट। ध्यान से बिल्कुल इस वीडियो को देखें और सम क्लियर करें। अब आपको कर्व क्या दिया होता है, वापिस हम कर्व पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, हमें x1 y1 फाइंड करना है। यानी अभी हम x y ही फाइंड करेंगे, फिर x को हम x1 बना लेंगे, y को y1 बना लेंगे। तो ध्यान से देखो, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। अब ये हम कर्व पे आ गए, तो ध्यान से देखना, y = cos x + y। ओके, तो ये जो x + y की वैल्यू है, x + y, तो x + y की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, x + y की जगह पर मैंने ये लिख दिया। ओके, n बिलोंग्स टू z। अब आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, y। तो y = cos, देखो cos तो अपनी जगह पर है, हमने सिर्फ किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, x + y। x + y का वैल्यू ये था। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। n बिलोंग्स टू z, z यानी इंटीजर, इंटीजर यानी
नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव, राइट। तो n की कोई भी वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे, -1 रखो, 0 रखो, 1 रखो, तो आपको आंसर y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ वो कैलकुलेशन सम के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 0 रखते हैं n की जगह पर। तो देखो मैंने यहाँ पर रफ में कैलकुलेशन किया है, n की जगह पर हमने 0 रखा, ये 0, तो 0 इंटू पाई 0, किसी का भी पावर 0 होगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू पाई बाई 2 यानी कॉस पाई बाई 2 कितना हो गया, 0 हो गया। फिर हमने n की जगह पर हमने 1 रखा, n की जगह पर 1, -1 का पावर 1 तो माइनस हो जाएगा, तो यानी माइनस पाई/2, पाई माइनस पाई/2, 2 पाई माइनस पाई यानी पाई/2, कॉस पाई/2 कितना होगा, 0। इसी तरीके से आप -1 भी रखोगे, n की जगह पर आप -1 भी रखोगे, तो भी आप कैलकुलेशन में देखो तो लास्ट में आंसर क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। ओके, तो इस कैलकुलेशन को आप खुद भी कर सकते हो। -1 का पावर -1 है तो वो माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। अब आपको पता है कॉस के अंदर जो माइनस होता है, 11th में हमने देखा था, कॉस माइनस एक्स, कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है, यानी कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया पाई प्लस यानी नीचे आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वैसे भी कॉस पाई क्या होगा, 0। तो आप कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पर, n की कोई भी वैल्यू यानी इंटीजर से आप कोई भी वैल्यू रखोगे, आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। तो आपका एक पॉइंट हो गया y इज इक्वल टू 0। ओके, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना है, यानी x1 y1 फाइंड करना है। तो y1 को हम y बनाएंगे, x1 को x बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। ओके, अब हम इस इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। ओके, तो हमने x प्लस वाई पूरा इक्वेशन लिख दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया, तो x प्लस 0 यानी ये, तो x की वैल्यू हमें ये मिल गई। तो x की वैल्यू के लिए तो आपके पास कंडीशन है कि -2 पाई से लेके +2 पाई। तो ध्यान से देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, n बिलोंग्स टू z है, यानी इंटीजर यानी नेगेटिव नंबर, 0 नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर हम वैल्यू रखते जाएंगे। लेकिन आपकी कंडीशन क्या है ये कि x की वैल्यू जो है वो -2 पाई से लेके 2 पाई, यानी -360 से लेके +360 के बीच में, 360 जितनी है उसके बीच में रहनी चाहिए। तो हम इसको भी मैं आपको रफ के अंदर कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि n बिलोंग्स टू z। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने रफ कैलकुलेशन किया है, ये सारा कैलकुलेशन आप रफ में करोगे। तो ध्यान से देखो n बिलोंग्स टू z, तो n का आपका क्या हो गया, डैश डैश डैश, -2 -1 0 1 2, ये सारे नंबर आप रख सकते हो। ये मैंने x की वैल्यू ले ली है, x के अंदर हमने सबसे पहले -2 रखा, तो n की जगह पर -2, n की जगह पर -2। ओके, -2 पाई एज इट इज़। ओके, -2 ये यानी ये हो जाएगा प्लस, आप माइनस, तो देखो पावर नीचे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, यानी 1/1 क्या हो जाएगा, 1 + 1, तो 2 2 जा 4 पाई, -4 पाई प्लस पाई, -3 पाई/2। ओके, और ये कितना होता है, -270 होगा, तो जो वैलिड होगा। इसी तरीके से n की वैल्यू हमने -1 रखी, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो भी आंसर कितना आया, -3 पाई/2, यानी -270 आया। फिर n की वैल्यू हमने 0 रखी, तो आंसर क्या आया, पाई/2। फिर हमने n की वैल्यू 1 रखी, तो आंसर कितना आया, पाई/2। फिर हमने n की वैल्यू 2 रखी, तो आंसर कितना आया, 5 पाई/2, और उसका आंसर क्या होगा, 450। जो आपकी इंटरवल आपका कौन सा है, -360 से लेके +360, तो 450 तो बाहर चला जाएगा, यानी ये वैल्यू नहीं होगी। तो आपको x की 2 वैल्यू मिली है यहाँ पे, कौन कौन सी, -3 पाई/2, और दूसरी वैल्यू कौन सी मिली है आपको, पाई/2, और y आपको क्या मिला था, 0। तो आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे, -3 पाई/2 0 एंड पाई/2 0। तो यहाँ पर आते हैं हम, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -3 पाई/2 और x इज इक्वल टू पाई/2। अब आप ध्यान से देखो, तो आपके ये पॉइंट्स बन गए कि -3 पाई/2 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई/2 एंड 0। अब आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ध्यान से देखना, तो हमने पहला पॉइंट कौन सा ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, जिसको हम क्या नाम देंगे, x1 y1, तो -3 पाई/2 0, m इज इक्वल टू -12। अच्छा, ये कहाँ से आया, तो आपको वापस मैं पेज घुमा के बता देता हूँ। ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये आया था, लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लाइन्स आर पैरेलल, तो स्लोप इक्वल होंगे, तो ये जो स्लोप है उसकी वैल्यू ही क्या होगी, -1/2 ही होगी। तो हमें स्लोप ये यूज़ करना है, क्योंकि लाइन्स क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, राइट। तो ध्यान से देखो, हमने m की जगह पर -1/2, तो ये आपका
x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया। तो y1 की जगह पर 0, स्लोप की जगह पर -1/2, x अपनी जगह पर माइनस अपनी जगह पर, x1 की वैल्यू -3π/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 सामने चला गया, 2 × y 2y, ये माइनस वापिस अंदर चला गया तो दोनों को माइनस कर दिया, ये -x ये साइड तो +x और ये -3π/2, ये 2 सामने चला जाएगा तो 2 × x 2x 2 2 4y और -3π, -3π ये साइड आ गया +3π। तो ये पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट भी है π/2 0, राइट, इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो x1 y1 π/2 0, स्लोप आपको पता है क्या लेना है -1/2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो y - y1 m इन द ब्रैकेट x - x1, y1 की वैल्यू 0, स्लोप -1/2, x अपनी जगह पर माइनस अपनी जगह पर, x1 की जगह पर π/2। ओके, तो ध्यान से देखना, y - 0 क्या हो जाएगा y, ये 2 सामने चला जाएगा तो 2y, ये माइनस अंदर जाएगा तो -x माइनस माइनस +π/2, -x ये साइड आएगा +x +2y और ये +π/2, ये 2 सामने जाएगा तो 2 × x 2x 2 2 4y = π, ये पाई इस साइड ले लो तो -π = 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरीके से आपको ये एक इक्वेशन भी ऑफ टेंजेंट मिलेगा और ये एक मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर 46 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। जो मैंने रफ कैलकुलेशन बताया वो आपको रफ में ही करना है, सम में नहीं लिखना है, इसलिए तो सम बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल 46 मोस्ट IMP।